दिस इज़ डे 9 ऑफ मी बीइंग अनस्क्रिप्टेड फॉर 100 डेज़। कल एक भाई का कमेंट आया, बोल रहा था भैया पढ़ाई नहीं हो पा रही है। मैं बोला ठीक है यार, चलो तुम्हारे डाउट को नेक्स्ट सेशन में ले लिया जाए। क्यों नहीं हो पा रही पढ़ाई? उससे उस पे आने से पहले मैं अपने बारे में बता दूँ। मैं एवरेज स्टूडेंट हूँ, 80% के आसपास मार्क्स आते हैं मेरे। एवरेज 80% इज़ एवरेज फॉर मी, एक्सेप्ट मैथ्स में 95% से नीचे नहीं आते थे। उसका भी रीज़न बताऊंगा मैं। तो एंड राइट नाउ आई एम करेंटली परसुइंग सिविल सर्विसेज। और मुझे जो आईएएस बनते हैं उनकी टेक्निक पता चली है, जो कि मुझे पहले पता थी बट मुझे नहीं पता था कि कैसे काम करता है, क्या होता है। वो मैं आज तुमको शेयर करना चाहता हूँ। और अगर तुम इस पे अप्लाई करोगे तो ही रिज़ल्ट मिलेगा। इस वीडियो को सिर्फ देख लेने से मैजिक नहीं होगा, इसको अप्लाई भी करना पड़ेगा। मैं तो बस बता रहा हूँ, रियल काम तुमको करना है। सो मेरा 80% के आसपास एवरेज मार्क्स आते थे, एक्सेप्ट इन मैथ्स। क्यों? क्योंकि मैथ्स इंटरेस्टिंग लगता था मेरे को, और मैं मैथ्स को इंटरेस्टिंग लगता था इसलिए मैं उसको ज़्यादा सॉल्व करता था तो उसमें और बेटर होते जाता था। यहाँ से फिर मैं जब आईएएस की प्रिपरेशन में आया तो इसमें पता चला कि एक बार में सब चीज़ें याद नहीं होती, बहुत बड़ा सिलेबस है। इसको रेपिटिशन में याद करना पड़ता है, मतलब फर्स्ट रिवीजन, सेकंड रिवीजन, थर्ड रिवीजन, फोर्थ, फिफ्थ रिवीजन, 5 बार तुमको एक सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ेगा, तब तुम्हारे दिमाग में बातें घुसेंगे। और मैं पहले क्या करता था, व्हेन आई वाज इन स्कूल, लेके बैठ जाता था, उसको रटते रहता था। दिमाग में घुसा तो ठीक, नहीं तो वो भी एग्ज़ाम के टाइम पे निकल जाता था। बट नाउ आई नो कि कैसे चीज़ें काम करती हैं। रट्टा से कुछ नहीं होगा। लाइक ये है नोट्स हैं, तो नोट्स को पढ़ो, 1 बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, 4 5 बार एटलीस्ट पढ़ो। पढ़ के समझने की कोशिश करो। अगर कोई इंग्लिश का बुक है लेट्स से, उसको पढ़ो और स्टोरी को डाइजेस्ट करो कि स्टोरी क्या है। अगर राजा के बारे में, तो राजा है, फिर उसके लड़ाई हो रहे हैं, उसका मंत्री कौन कौन है। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, नॉट टू मेमोराइज। अंडरस्टैंड करो और एग्ज़ाम में खुद के वर्ड्स लिखना शुरू करो, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट कि रेपिटेशन करना है। इसका एक वो भी है, कहावत है, बहुत लोगों ने सुनी होगी। करत करत अभ्यास जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात सिल पर पड़े निशान। वो कोमल सी रस्सी लगातार बार बार घर्षण करके वो हार्ड पत्थर को जब घिस सकती है, तो तुम रेपिटेशन से बार बार उस चीज़ को पढ़कर कैसे नहीं याद कर सकते हो। वही मैं मैथ्स में करता था। मेरे को बाकी सब्जेक्ट पढ़ता था मैं, लेकिन मैथ से कुछ ज़्यादा ही लगाव था। मुझे उस टाइम पे रियलाइज़ नहीं हुआ कि मैं क्या कर रहा हूँ, बट इट वॉज माई रेपिटेशन विच मेड माई मैथ्स स्कोर लुक सो गुड दैन अदर्स। 95% से नीचे कभी नहीं आता मेरे मैथ्स में। दैट्स द पावर ऑफ रेपिटेशन। फॉलो दिस रेपिटेशन। किसी भी सब्जेक्ट को मिनिमम 5 बार पढ़ो। डोंट जस्ट ट्राई टू मेमोराइज, ओके। उसको समझने की ट्राई करो, बिकॉज इन दी एंड जो तुमने समझा है वही काम आएगा। रटा हुआ चीज़ें 1 महीने बाद, 2 महीने बाद भूल जाएंगे, कितना याद कर लोगे। और एक और चीज़, अगर मान लो जिस चीज़ को आज रीड किया है, जिस चीज़ को आज रिवाइज़ इन द सेंस पढ़ के समझा है फर्स्ट डे पे, फिर उसको पढ़ना है 7th डे पे, फिर उसको पढ़ना है 14th डे पे, फिर उसको एट द एंड ऑफ द मंथ पढ़ना है, फिर 5-6 महीने बाद पढ़ना है। 4 to 5 रिविजन्स हो गए। फर्स्ट डे, आज फर्स्ट डे हो गया, फिर एक हफ्ते बाद लेट्स से संडे, तो संडे को मैंने पूरे हफ्ते की पढ़ाई कर ली। जो पढ़ा मैंने पूरे हफ्ते, उसको मैंने फटाफट रिवीजन कर लिया ऑन द 7th डे। देन ऑन द 14th और 15th डे, 14वें 15वें दिन फिर से मैंने पूरा रिवाइज़ कर लिया। फिर महीने के एंड में जितना भी पूरा महीने का पढ़ा है, बिकॉज एक बार पढ़ने के बाद वो रिवीजन का टाइम कम होते जाता है। अगर रिवीजन करने में फर्स्ट टाइम पे 1 घंटे लग रहे हैं, सेकंड टाइम पे आधे घंटे लगेंगे, थर्ड टाइम पे
10 मिनट लगेंगे, फोर्थ टाइम पे बस देखते ही याद हो जाएगा कि हाँ भाई यहाँ ये लिखा है, यहाँ ये लिखा है, यहाँ ये लिखा है। ऐसा मेमोरी पावर हो जाता है। ये बस हमें मूवीज़ में देखने को मिलता है कि ऐसे पढ़ते हैं और याद हो जाते हैं, बट ये रियल में होता है। ट्राई करके देखो। थोड़ी सी शुरू में मेहनत लगेगी, बट इट्स वर्थ इट, एंड यू विल बी अमेज्ड दैट दिस टेक्निक वर्क्स। एक ही सिंपल टेक्निक है, इसी को फॉलो कर लो एंड योर लाइफ विल बी ट्रांसफॉर्म्ड लाइक मैजिक। सी यू ऑन डे 10।